हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग कंप्लीट मैथ पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या है। 822 DY सीरीज है जिसमें ये 2024 में सेम टू सेम पेपर आने वाला मैथ का, इसलिए आप पेपर इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। MCQ क्वेश्चन हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर में ही, बिंदु P, 2-3 और Q10, Y के बीच की दूरी जो 10 मात्रक है, Y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ सॉल्यूशन कर लिया है। यहाँ देखिए आप, मैंने लिख दिया दूरी के सूत्र से x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा 2 है वो x1 है, जो -3 है y1 है। यहाँ पर x2 y2 है। इस वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं तो आपका x2 की वैल्यू आ जाएगी 10 और x1 की वैल्यू 2 और यहाँ पर सेम y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू -3, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, चूंकि मुझे रूट हटाना है तो यहाँ से रूट हट जाएगा। आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 10 जा 100। देन यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर बच जाएगा। 8 का स्क्वायर हम ट्रांसफर करेंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर 100 से 64 माइनस करेंगे तो 36 बच जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, y प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा और ओवर रूट में आ जाएगा 36। देन y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस -6। यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी प्लस -6, 3 को ट्रांसफर करेंगे -3 हो जाएगा। देन y की वैल्यू +6 और ये -3 इज इक्वल टू +6 से 3 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। देन y की वैल्यू -6 और यहाँ -3, -6 -3 -9 हो जाएगा। इस तरह से -9, 3 आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा जवाब सही है आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। ये आपका बी इज परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, अतः आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संख्या 129 और 125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो 129 और 125 को इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा। 8 पंचे 40, 4 और 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 एकम 8, 2 10 1000 और नीचे ऊपर आ जाएगा आपका 129 को 8 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 1032 बट्टे 1000। देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1032 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर 1 कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 डिजिट के बाद काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3 1.032 पर इसका प्रसार फिक्स्ड हो जाएगा, यानी 3 डेसिमल आपका परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 स्टार्ट करते हैं। यदि 26 156 का लासा 156 दिया गया है तो मासा क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला होता है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम LCM आपको दिया गया है, यहाँ पर SCF निकालना है, ये पता करना है। तो SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान यहाँ पर LCM को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर LCM हो जाएगा। SCF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर आपका कितना था 26, सेकेंड नंबर आपका कितना है 156, LCM कितना आया है 156, LCM भी इनका 156, तो 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से SCF आपका ओनली 26 आ जाएगा। ये परफेक्ट आंसर, बीच परफेक्ट आंसर आपका। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 245 से 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होगी। तो इसको हम लोग शीट पर करते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम क्या करेंगे, 245 में 5 माइनस करेंगे, 1037 में 5 माइनस करेंगे, फिर इसका हम SCF निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग शीट पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा 245 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 240। इसी प्रकार से 1037 में से आपको माइनस करना है 5 तो बच जाएगा आपका 1032। अब इसका SCF निकालना है तो 240 स्मॉल है और 1032 बड़ा है, तो 240 को हम डिवाइड करेंगे 1032 से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 5 जा 10। इस तरह से हमारा 4 जा हो जाएगा आपका 960। माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 13 से 6 माइनस करेंगे बच जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 9 से 9 कुछ नहीं 72 को अगेन अप टू 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक आपका जो रिमाइंडर है 0 नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। 72 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या 72 3 जा कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, माइनस करने पर आ जाएगा यहाँ पर 4
और यहाँ पर बच जाएगा आपका, यहाँ 3 से 1 माइनस करेंगे 2, 24 को अब हम अगेन 72 से डिवाइड करते हैं। 4 जा 24 तैयाँ होता है 72, इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0। और आपका SCF कितना आ गया 24। SCF इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इज परफेक्ट आंसर। यहाँ पर रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको ही प्रोसेस अगेन करते रहना है। इसको कहते हैं एल्गोरिथम प्रमेयिका। तो आइए ये इसका 4th का आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, 4th का परफेक्ट आंसर आपका C परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं हम लोग। 5 में क्या दिया गया है, यदि 2x² x + 6 = 0 हो, जिसका एक मूल 2 दिया गया हो तो a का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग यहीं साइड में कर लेते हैं इसको। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम लोग 2x² + ax + 6 = 0। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मूल दिया गया है तो एक मूल का वैल्यू जो x है, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 2s² का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू हो जाएगी आपकी a और x की वैल्यू 2 + 6 = 0। देन 2 × 2 = 4 + 2a + 6 = 0। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 × 2 = 8 + 2a + 6 = 0। 8 से 14 ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। a = आ जाएगा आपका -7। यही आपका सही जवाब। देखिए -7 कहीं आ रहा है, यानी डी में -7 आ रहा है, तो डी आपका परफेक्ट आंसर। इस तरह से आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग शीट पर करते हैं। दो संख्याओं का योगफल यानी माना वो संख्याएं x व y हैं, माना वह संख्याएं x व y हैं, माना वह संख्या x व y है। देन यहाँ पर दिया गया है योगफल 8 है, यानी x + y = 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो अंतर है वो 2 के बराबर दिया गया, तो x - y = 2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्लस ही कर लेते हैं। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये 2 10 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10, 2 से ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 5 × 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से मुझे y निकालना है, चूँकि संख्याएं 2 थी तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब x की वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू 5 + y = 8, देन y = 8 - 5 = 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरह से आपका x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, यानी वो संख्याएं 5 और 3 होगी, यानी आपका सही जवाब इसमें 5 और 3 यानी कि बी सही आंसर होगा। 7 क्वेश्चन है आपका 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल्य क्या होंगे, ये आप बताना। तो यहाँ पर विविधकर का आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप विविधकर यूज कर सकते हैं। 4x² - 12x + 9 = 0। जहाँ विविधकर डिस्क्रिमिनेंट d = 0 करने पर b² - 4ac, देन b² यहाँ पर कंपेयर करा दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से x² + bx + c = 0 से। तो b की वैल्यू आ जाएगी -12 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 9 है। देन यहाँ पर हो जाएगा 144 बराबर 144 -416 नवैया होता है 144। तो 144 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है वो 0 के बराबर है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आपका सही जवाब इसमें कौन सा होगा, सही जवाब आपका हो जाएगा सी परफेक्ट आंसर, वास्तविक और बराबर। अगर ग्रेटर देन होता है तो वास्तविक और असमान होता, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर होता है तो 0 से वास्तविक असमान होता, शून्य वास्तविक नहीं होता, अगर लेस देन हो जाता 0 से तो क्या हो जाता, वास्तविक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। 2 बिंदु 2, 3 और 4, के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीट पर हम इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देन हमारा पहला x1 2 और 3 है और एक हमारा है 4, 1, यानी हमारा x1 y1 और x1 y1 x2 y2। दिस इम्प्लाई दैट ओवर रूट x1
x2 यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 से 2 माइनस करने पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 से 1 माइनस करने पर 2 का स्क्वायर ओवर रूट 4 दूनी 4 प्लस 4 यानी कि 4 4 8 रूट 8। इसको और हम सॉल्व करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से ओवर रूट में एक पेयर बाहर निकल जाएगा तो 2√2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 2√2 यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविध कर क्या होगा। आपको विविध कर बताना है तो यहाँ भी आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ आप 0 कर दीजिए तो विविध कर आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको भी हम लोग शीट पर करते हैं। यहाँ पर भी कंपेयर कराएंगे तो a = 3, b = हो जाएगा आपका -2, c = 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट दिखा देते हैं 0 के बराबर यानी b² - 4ac = 0। तो b² यानी -2 का होल स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू आपकी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 1/3 = 0। 3 से 3 कट जाएगा यानी 2 दूनी 4 -4 एकम 4 बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 - 4 = 0। तो यहाँ पर जो विविधकर होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 9th का सही हो जाएगा डी ऑप्शन इज परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर। 10 नंबर में दिया गया चित्र में जो नीचे एक फिगर बना है त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। BC के समांतर DE है। ये दोनों रेखाएं क्या हैं एक दूसरे के समांतर हैं। यदि DB 7.2 सेंटीमीटर हो, DB नीचे वाली लाइन जो है वो 7.2 है और AE जो है आपकी 5.4 है 5.4 है और EC जो है वो 5.4 है। EC जो है वो कितना है 5.4 है। DB 7.2 EC 5.4 AE 1.8 दिया गया है 1.8 दिया गया है। तो AD बराबर क्या होगा। तो यहाँ से आपका थेल्स थ्योरम यूज हो जाएगा यानी AD का जो रेशियो होगा DB के रेशियो के इक्वल होगा। सेम यहाँ पर AE अपान EC के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। AD की वैल्यू आपको नहीं पता है तो AD को AD रहने दीजिए। DB की वैल्यू आप पता है 7.2 = AE की वैल्यू 1.8 EC की वैल्यू आपकी 5.4 है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर इसको कट करा दीजिए। 2 9 = 18 2 2 = 4 2 7 = 14 9 1 = 9 9 3 = 27। यहाँ पर AD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.2 = 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा आपका 3AD = 7.2 और यहाँ पर AD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.2/3 और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए 10 30 हो जाएगा 72.30 हो जाएगा। कट करा दीजिए 2 1 = 2 2 5 = 10 यहाँ पर हो जाएगा 2 3 = 6 और 2 6 = 12 3 5 = 15 3 1 = 3 3 2 = 6 5 1 = 5 5 2 = 10 5 4 = 20 यानी 2.4 इज परफेक्ट आंसर। 2.4 देखिए इसमें है कहीं C परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात क्रमशः क्या होंगे ये आपको बताना है। तो इसमें एक थ्योरम होती है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका जो अनुपात होगा 3:4 संगत क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा यानी ये हो जाएगा 3 3 = 9 4 4 = 16 यानी 9:16 इज परफेक्ट आंसर। आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ हिंट डाल करके। हिंट्स आपको थ्योरम को प्रूव करने में काम आएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर एक त्रिज्यखंड है जिसका क्षेत्रफल निकालना है। एंगल थीटा दिया गया है आपका 30 डिग्री और यहाँ पर रेडियस भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकालना है इसका त्रिज्यखंड यानी एरिया क्या होगा, ये पूरे क्षेत्र की एरिया क्या होगी।
तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 है, 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4। तो 4 का इसका मतलब 4 × 4 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 3 × 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 12, फिर से 2 से कट करेंगे, 2 छक 12 और यहाँ 11 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 11 8 88/7 21। इसको कट करा देंगे तो कितना आ जाएगा, कट करने पर आपका आ जाएगा 4.819 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो जवाब होगा आपका 20 परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर दिया गया 2 tan स्क्वायर 45 का स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 tan स्क्वायर 45। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सीट पर कर लेते हैं थोड़ा। 2 tan स्क्वायर 45, तो इसको हम लिखना चाहें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 यानी 1 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर tan 45 की डिग्री 1 होती है, कास स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एक को इस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा 3/4 माइनस 3/4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इज परफेक्ट आंसर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो 2 हो जाएगा, सी इज परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कास स्क्वायर 67 साइन स्क्वायर 23 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर 23 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 76। तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 27 यानी कास स्क्वायर 67 और यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो माइनस कास स्क्वायर 67 डिग्री। ये कैंसिल आउट होकर के आप जाएगा 1 से 1 माइनस करेंगे 0, सी परफेक्ट आंसर। इस तरह से हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको एंगल, एक ट्रायंगल है ABC, एंगल C 90 डिग्री है, tan A की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकालना है आपको, साइन A cos B cos A sin B। तो यहाँ पर साइन A cos B और cos A sin B की वैल्यू निकालनी है। tan A दिया गया है तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, आइए सीट पर देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ पर दिया गया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। देन यहाँ पर मुझे कर्ण निकालना पड़ेगा, लंब बटे आधार होता है tan की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका AB साइड लंब और ये आधार। तो कर्ण निकालोगे, यहाँ पर कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका /1 प्लस 3 यानी कि 3 1 4 ओवर यानी आ जाएगा आपका 2 यूनिट। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एंगल यहाँ पर निकालना है आपको साइन A cos V प्लस cos A sin B। यहाँ पर साइन A cos B cos A sin B का फार्मूला होता है साइन A प्लस B। फिर भी हम लोग यहाँ पर इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं डिटेल्स में, जो कि आप लोग ये भी पढ़े नहीं है। साइन A cos B, साइन A की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन जब एंगल A की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब और जो बच जाएगी भुजा वो आधार होगी। तो यहाँ पर साइन A बराबर जो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन A की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी √3 बटे कर्ण कितना है 2 है। कॉस B की वैल्यू B एंगल से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। यहाँ पर cos B की वैल्यू जो होगी आपके आधार यानी कि इंटू √3/2 हो जाएगी आधार बटे कर्ण, और यहाँ प्लस cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस तरह से हमारा cos A 1/2 sin B 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 4 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा फाइनली 4/4, कैंसिल आउट होकर के एक ही आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब होगा आंसर, इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज परफेक्ट आंसर। इस तरह से आ जाते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए यहीं पर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा हम लोग और इसको बड़ा कर देते हैं, स्टैंड करते हैं इस तरह से। यहाँ निकालते हैं हम लोग XI। तो XI कैसे निकालेंगे, 10 इन दोनों को ऐड करिए, लोअर प्लस अपर लिमिट 10 का 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर 20 से 10 15 हो जाएगा, यहाँ पर 30 20 50 का 25, और यहाँ पर 40 30 70 का 35, और यहाँ पर 45 हो जाएगा। इस तरह से XI मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 5 3 15,
15 छक्का 90 और 25 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 8 10 4 14 140 और ये हम 25 2 5 ते 15 और 2 17 यहाँ हो जाएगा 3 5 15 3 4 12 1 13 135। अभी यहाँ सॉल्व करेंगे, थोड़ा सीट पर आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स आई एफ आई सिग्मा एक्स आई एफ आई अपन सिग्मा एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू, और सिग्मा एफ आई आपका जो है वो 625 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 615 आया था, सॉरी 615 आया हुआ है, और इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो 25 और 5 छक्कम 5 5 दूनी 10 और 5 3 15 और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ बच जाएगा 23 5 3 15 5 चौक 20 और फिर 3 बचेगा, इस तरह से कटता जाएगा। 5 छक 5 चौक 20 हम 25 5 छक 30 24.6 परफेक्ट आंसर। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा 24.6 20 परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसा कि हम लोगों को पता है यहाँ पर जो वृत्त का परिधि होता है 2πr जो होता है वो जो किसके बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो जो परिमाप है वर्ग का परिमाप ये 4 ये हो जाएगा, जो चारों साइड उसकी इक्वल होती हैं। देन यहाँ पर r की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ये 2 1 जा 2 2 जा 4 कट जाएगा, यानी बच जाएगा 2a/π बच जाएगा। यहाँ पर ये r की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल इसको इक्वल करते हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है a²। तब यहाँ पर हम लोग ये सर्कल यानी सर्कल एरिया, सर्कल की एरिया कितनी हो जाएगी आपकी πr²। वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं पाई ये दे देते हैं। r की वैल्यू हमारी कितनी है, r की वैल्यू 2a/π का होल स्क्वायर, 2a/π का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं पाई तो पाई ही रहेगा, 2 2 जा 4 ये का स्क्वायर अपन पाई का स्क्वायर, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये बच जाएगा 4a²π। नेक्स्ट हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, जहाँ पर a² जो है आपका वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 4/π a² का मतलब लिख सकते हैं a किसका है, एरिया ऑफ स्क्वायर का है, तो as लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको चाहिए ac, ये एरिया ऑफ सर्कल, और as इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4π की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 हो जाएगा। देन इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 4 7 आपका चला जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा आपका 22, 2 2 जा 4 2 11 जा 11 22 7 दूनी 14 और यहाँ बच जाएगा 11। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 40:11 ही आपका परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा 20 परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, उसको भी आप देख लीजिए। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर एक आयताकार कागज का टुकड़ा लिया गया है जिससे बेलन का आकार का कोई फिगर बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या बतानी है आपकी। तो इसका जो आयताकार कागज का जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयताकार क्षेत्रफल होगा वो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2πrh बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल। यल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, लेंथ 40 × 20, यहाँ पर 2 × π की वैल्यू है आपकी 22/7 इंटू r की वैल्यू नहीं पता है, h की वैल्यू आपकी दी गई है 40 से 40 कट जाएगा यहाँ पर, और ये 2 1 कम 2 और 2 दाम 20 कट जाएगा, और यहाँ 2 पंचे 10 और 2 गिरी हम 11, यानी बच जाएगा यहाँ 5 और यहाँ 11/7, यहाँ r को ही रोक लेते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो 5 गुणे यहाँ हो जाएगा 7/11, यानी 7 5 35/11। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 3.5 परफेक्ट आंसर होगा। 11 3 33 और 2 35 3.5 इसका परफेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता पहले निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता इनको ऐड करके लिखते जाते हैं। तो 7 7 5 12 12 और 16 कितना होता है, 6 2 8 1 28 28 12 8 2 10 2 1 3 1 40
40 2 42, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया n की वैल्यू 42, तो n/2 यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 21, यानी 21 किस में आ रहा है, 21 आएगा आपका 28 के मध्य में, यानी आपकी जो तालिका होगी, माध्यक तालिका होगी, वो ये थर्ड वाली तालिका हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 30 इज परफेक्ट आंसर, सी इज परफेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है तो बहुलक क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फार्मूला आपका होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। बहुलक इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मध्यिका इज इक्वल टू आपका 2 माध्य, 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। देन यहाँ पर आपका बहुलक की फाइंड आउट करना है। मध्यमूला हो जाएगा बहुलक इज इक्वल टू 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। यहाँ पर 3 गुणे 26 मध्यिका दिया गया है, 26 3 गुणे 26 करेंगे माइनस 2 गुणे 24.5 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 78 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसको माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा, आप माइनस कर लीजिए, 18 से 9 माइनस करेंगे 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 4 गई तो 29 इज परफेक्ट आंसर। इसका जो सही जवाब होगा ये 29 हो जाएगा। इसमें कौन सा सही है 29, आइए हम लोग देखते हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर। इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।